मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज भी बिहार में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करेगा चुनाव आयोग। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी दलों ने छठ पर्व के बाद जल्द चुनाव कराने और चरणों को न्यूनतम रखने की मांग की। बीजेपी ने 2 फेज और जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाएं तो बेहतर, इसमें कोई देरी ना की जाए। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी, अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक पर तेजस्वी यादव ने कहा, उम्मीद है बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। आज से बिहार में सुझाव यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। 20 अक्टूबर तक घर घर जाकर लोगों से फीडबैक लेगी। लोगों के सुझाव पर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार में जंगलराज वापस नहीं आने वाला है। कहा, लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के हिल्सा जाएंगे। योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम, एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दलित संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम। बिहार में चुनाव से पहले मखदुमपुर से आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का विरोध। राबड़ी देवी से कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। सतीश दास को टिकट न दिए जाने की मांग। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर 3 दिन के बिहार दौरे पर आएंगे। आज किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद केरल में भी कोल्ड कफ सिरप बैन। शुरुआती जांच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से 27 दिनों में 11 बच्चों की मौत हुई। राज्य सरकार ने परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर, सीकर और चूरू में एक बच्चे की मौत हुई। राजस्थान सरकार के कैसेंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने दवा से मौत की बात को खारिज करते हुए कहा, जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट करने पर भड़के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सरकार का व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर तंज, कहा, माता प्रसाद पांडे को सामाजिक समरसता से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। करीब 2 महीने बाद दिसंबर से चालू हो जाएगा ये एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के शिरडी जाएंगे। शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। महाराष्ट्र के अहल्यानगर में सहकारी शुगर फैक्ट्री और सीएनजी परियोजना का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। 2 प्रतिमाओं का लोकार्पण का भी कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया, नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में कहा, 31 मार्च 2026 लाल आतंक को अलविदा कहने की तारीख। पटना में कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में एक अधिकारी के रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे मौजूद। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव का आगाज किया। मखाना किसानों को सम्मानित भी किया। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द झेल रहा पाकिस्तान। मुरीद के एयरबेस की मरम्मत जारी। सितंबर महीने की गूगल अर्थ तस्वीरों में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट हुआ। 2 छात्रों की मौत, 5 की हालत नाजुक। तेज धमाके से बिल्डिंग की छत उड़ी। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस से ब्लास्ट की बात। यूपी के बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन होगा। जगतपुर इलाके में कार्रवाई संभव। बरेली में शनिवार को तौकीर के करीबी नफीस खान के अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। रजा पैलेस भी समीदोज। बरेली के सैलानी मार्केट से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नगर निगम ने दुकानों के बाहर अभियान चलाया। यूपी के हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान 2 समुदायों में टकराव। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती। संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद जो बनी थी उसका टूटना तय। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंतकार। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। पंजाब के बरनाला में पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या। जांच में पुलिस जुटी। हापुड़ में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। अनियंत्रित होकर गंगा पुल के बीच में लटकी क्रेन की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू। बिहार में पटना समेत 2 दर्जन जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। 3 दिन अभी तक राहत मिलने की कोई आसार नहीं। बिहार के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश की वजह से परेशानी। सिवान, गोपालगंज, रोहतास और छपरा जिले में स्कूल बंद। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। 2 अलग अलग घटना में 10 लोग झुलसे। भारी बारिश के कारण पटना में मीठापुर सब्जी मंडी के पास सड़क धंसी। रोड धंसने से गाड़ियां फंसी। बैरिकेडिंग्स कर ट्रैफिक को रोका गया। बिहार के सासाराम में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। लोगों को आने जाने में परेशानी। नेपाल में आसमानी आफत से भारी तबाही। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से जगह जगह हाईवे प्रभावित। लगा लंबा जाम। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सरकार ने पूरे देश के स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित की। लोगों को घरों में रहने की सलाह।
चक्रवात शक्ति का गुजरात में खतरा बढ़ा। 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर समेत 6 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। वाराणसी में हनुमान चालीसा विवाद बढ़ने पर हिंदू संगठनों के लोगों ने विरोध व्यक्त किया। प्रदर्शन करते हुए सड़क किनारे हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भव्य जुलूस निकाला गया। गाजे बाजे के साथ भक्त शामिल हुए। छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने कमर कसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद यमुना नदी की सफाई और घाटों के निरीक्षण का जायजा लिया। ट्रंप ने गाजा में बमबारी रोकने की इजराइल की तारीफ की। कहा, शांति समझौते के लिए बॉम्बिंग रुकना जरूरी। हमास को फिर याद दिलाई डेडलाइन। कहा, समझौते में देरी होने पर अंजाम भुगतेगा हमास। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई। कहा, उम्मीद है गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा जल्द होगी। विमेंस वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर। कोलंबो में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया। पाकिस्तान को पहले मैच में हार मिली। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान। रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया। रोहित ने इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी का जीता था खिताब। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल की कप्तानी में भारत वनडे सीरीज खेलेगा। श्रेयस अय्यर होंगे वनडे टीम के उप कप्तान। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल बने विकेट कीपर।